नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं एस.एम. कथूरिया बोल रहा हूं वैदिक प्रेडिक्ट से। आज की चर्चा का विषय है मिथुन राशि जून 2020 में ग्रहों की स्थिति क्या लेके आ रही है इनके लिए। आइए सबसे पहले देखते हैं कि मिथुन राशि के लिए ग्रहों की स्थिति कैसी है। लग्न में राहु विराजमान है, साथ ही में लग्न के स्वामी बुध भी है। चौथे भाव कन्या राशि में चंद्र का गोचर है। सप्तम भाव में केतु है जो धनु राशि में है। अष्टम भाव में शनि और गुरु की युति है। गुरु अपनी नीच की राशि में है और शनि अपनी ही राशि में है। भाग्य स्थान में कुंभ राशि में मंगल बैठे हैं और द्वादश भाव में सूर्य और शुक्र का गोचर है। तो ये तो थी ग्रहों की दृष्टि। अब देखें कि इस महीने खास क्या बात है। इस महीने खास ये है कि दो तो ग्रहण है। 5 जून को चंद्र ग्रहण है और 21 जून को सूर्य ग्रहण है और सूर्य ग्रहण मिथुन राशि में होने जा रहा है। और साथ ही अगर ध्यान से देखें तो जितने भी सौम्य ग्रह हैं, जैसे गुरु वो नीच के हैं और शनि के साथ बैठे हैं अष्टम भाव में। शुक्र द्वादश भाव में सूर्य के साथ हैं और कुछ समय अस्त भी रहेंगे। बुध राहु के साथ रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो सौम्य ग्रह जो हमें अच्छे फल देते हैं, वो उनके फल देने की क्षमता में कमी आएगी। और साथ ही इस महीने राहु केतु तो वक्री है ही है, साथ में 4 ग्रह और वक्री हैं। तो इसलिए इस महीने आपको अधिक सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, अधिक सतर्कता बरतनी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं भावों के हिसाब से कैसा रहेगा। अब लग्न का स्वामी बुध है जो लग्न में ही है, अच्छी स्थिति में है। 18 तारीख को ये वक्री हो जाएंगे। अब बुध क्या दर्शाता है? बुध से हम बुद्धिमत्ता को देखते हैं, संचार व्यवस्था को देखते हैं, टेक्नोलॉजी को देखते हैं, ट्रेड को देखते हैं। अब जब ये ग्रह वक्री हो जाएगा 18 तारीख के बाद, तो इसका मतलब ये है कि इन फील्ड में कुछ ना कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे आप स्पीच देते हैं तो स्पीच देते हुए आप कुछ रुक सकते हैं, रुकावटें आ सकती हैं। ट्रेडिंग में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। संचार में है तो वहां कोई दिक्कतें आ सकती हैं। नेटवर्किंग में प्रॉब्लम आ सकती है। इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। खैर, फिर भी बुध जो है अच्छे परिणाम देते हैं और कोई चिंता की बात नहीं है। धन भाव का देखें तो यहां स्वामी चंद्र है जो चौथी घर से अपनी गोचर शुरू कर रहे हैं। अच्छे भाव में बैठे हैं और ये वैसे भी 2 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। तो धन की स्थिति तो ठीक ही रहेगी। अब चौथे घर का देखें तो चौथे घर का स्वामी भी बुध है। तो यहां किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि तो नहीं है, तो इसलिए पारिवारिक स्थिति सामान्य रहेगी। यहां कोई दिक्कत नहीं है।
पंचम भाव के स्वामी शुक्र है। शुक्र द्वादश भाव में बैठे हैं सूर्य के साथ और कुछ समय अस्त भी रहेंगे। तो आपको खासकर बच्चों के मामले में ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। जो विद्यार्थी पढ़ाई में है उन्हें अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप कामयाब रहेंगे। सप्तम भाव जो कि पति पत्नी का होता है, व्यवसाय का होता है, पार्टनरशिप का होता है, आपके बाहरी कांटेक्ट का होता है, उसमें केतु विराजमान है। केतु थोड़ी नकारात्मकता लाते हैं और साथ में जो सातवें घर का स्वामी है गुरु, वो अष्टम भाव में शनि के साथ नीच के होके बैठे हैं। हालांकि ये वक्री हैं, तो नीच का ग्रह जब वक्री होता है तो अच्छे परिणाम देता है, लेकिन अष्टम भाव होने की वजह से कुछ दुष्प्रभाव भी मिल सकते हैं। तो इसलिए सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। ऐसे ही अष्टम भाव में शनि भी बैठे हैं अपनी राशि में। वैसे तो स्वास्थ्य के लिए ठीक है, लेकिन अगर कोई धन के मामले में या कहीं कोई आप कागज साइन करते हैं या कोई ऐसे कार्य करते हैं जिससे आपको नुकसान ना हो जाए, इस बात की सावधानी रखनी पड़ेगी आपको। नवम भाव में मंगल का गोचर है जो 18 तारीख को दशम भाव में चले जाएंगे। मंगल की स्थिति अच्छी है, भाग्य मजबूत कर रहे हैं और 18 तारीख के बाद जब कार्य स्थान में आ जाएंगे तो वहां ये इनकी स्थिति और मजबूत हो जाएगी, क्योंकि कार्य क्षेत्र में मंगल हमेशा दिग्बली होते हैं, तो वहां आपकी कार्य क्षमता बढ़ाएंगे। हालांकि कार्य क्षेत्र का स्वामी जो है वो गुरु है और वो नीच की राशि में बैठे हैं अष्टम भाव में। यहाँ थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन फिर भी मंगल उसको पूरी करेंगे। एकादश भाव, इसके स्वामी मंगल है, तो जैसे बताया मंगल की स्थिति अच्छी है, तो यहाँ आय से भी अच्छी लाभ होने की संभावना है। तो ये था इस महीने का मिथुन राशि का गोचर। फिर भी अगर आपको इस महीने कोई ऐसी समस्या सामने आ रही हो तो आप, क्योंकि ये होती है जनरल बेस्ड, आपको कुंडली विश्लेषण से पता लग पाएगा कि आपकी ग्रहों की स्थिति जन्म के समय कैसी थी और आज की स्थिति में उसके क्या परिणाम मिलेंगे। उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर, या फिर अधिक जानकारी के लिए vedicpredict.com पर भी लॉग इन कर सकते हैं। उपाय के तौर पर मिथुन राशि वाले अगर हरी सब्जियों का दान करें, ये बड़ा लाभकारी रहेगा, या फिर गणेश जी की पूजा करें, ये भी उनके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, और अधिक जानकारी के लिए आपसे विनती है कि आप अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली सब वीडियो आप तक सीधी पहुंच सके। धन्यवाद।